हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश शो। आज हम एक तेलुगु मूवी के ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है लकी भास्कर। इसमें दलकर सलमान है, मीनाक्षी चौधरी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है वेंकी अटलूरी ने और म्यूजिक दिया है जीवी प्रकाश कुमार ने। हमने इस मूवी के टीज़र के ऊपर रिएक्शन दिया हुआ था और मुझे वेगली याद है कि एक बैंक में काम करते हैं और एक बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। उतना ही याद है मुझे, उससे ज़्यादा याद नहीं है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपने रिएक्शन। నా పేరు భాస్కర్ కుమార్. నా జీతం 6,000 రూపాయలు. బార్డర్ లైన్ దరిద్రంలో బ్రతుకుతున్నా నేనే కావాలని నన్ను చేసుకుంది సుమతి. నా బలం, నా భార్య. నెక్స్ట్ మంత్ ప్రమోషన్ వస్తుంది. అబ్బా, మన కష్టాలన్నీ తీరిపోతాయి. వెయిట్, అసలు కథ ఇప్పుడే మొదలైంది. పైసా పైసా డబ్బుంటేనే మర్యాద, ప్రేమ. ఇలాంటప్పుడే అనిపిస్తుంది ఫ్యామిలీ కోసం ఎంత రిస్క్ చేసినా తప్పు లేదని. कोई गलत काम करने वाले हैं। కంగ్రాచులేషన్స్ మిస్టర్ భాస్కర్. భాస్కర్, ఏంటి ఇన్ని డబ్బులు? ఆఫీస్లో బోనస్ ఇచ్చారు బాబు. లాటరీ విన్ అయ్యావా? ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ బిజినెస్ చేస్తున్నా. చెడు తిరుగులు తిరుగుతున్నావా? पैसा आएगा तो सब आएगा। కాలి గోటి దగ్గర నుంచి తల వరకు ఏం కావాలంటే అది కొనుక్కో. అంత సంపాదించాను. జూదంలో నువ్వు ఎంత గొప్పగా ఆడావన్నది ముఖ్యం కాదు, ఎప్పుడు ఆపావన్నదే ముఖ్యం. फर्स्ट रूल ऑफ गैम्बलिंग। మాటల్లో ఇంత అహంకారం, అహంకారం కాదు, ధైర్యం. చేతుల్లో బలుపు. బలుపు కాదు, బలం. ఇంత చెడ్డవాడిలా మారిపోతావు అనుకోలేదు. సుమతి, ఐమ్ నాట్ బ్యాడ్, ఐమ్ జస్ట్ రిచ్. సిగరెట్, ఆల్కహాల్, డ్రగ్స్ ఇచ్చే కిక్ కన్నా డబ్బు ఇచ్చే కిక్కే ఎక్కువ. Everything ruins you। దిస్ ఈజ్ ఇండియా. వస్తువు కావాలంటే డబ్బుతో కొనాలి. రెస్పెక్ట్ కావాలంటే డబ్బు మన ఒంటి మీద కనపడాలి. एक मिडिल क्लास इंसान जो अपनी फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफ देने की कोशिश करता है और हर बार उसको धक्के मिलते हैं। हर तरफ से जब दरवाज़े बंद हो जाते हैं तो उसको एक होप मिलती है, बट वो होप को किस तरह तुम यूज़ करते हो उसके ऊपर डिपेंड रहता है। एंड ही थिंक्स दैट फॉर हिज फैमिली ही इज़ डूइंग द राइट थिंग। सब कुछ जो भी कंफर्टेबल लाइफ और सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो पैसों की वजह से आती है वो देने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा सोचता है। और आई थिंक ही डज समथिंग बैड। कुछ इलीगल तरीके से पैसे आते हैं एंड एवरीवन इज़ लाइक हाउ, कल तक तो कुछ भी नहीं था, अब सडनली कहाँ आया। आपने कुछ उनके कलीग्स को भी देखा है, लाइक इतने पैसे कहाँ से आए हैं। और साई कुमार सर भी पूछते हैं कि लॉटरी लगी है क्या। ऐसे जो भी उनके पास में, उनके पास जो शायद कर्जा दिए हुए लोग रहते हैं ना, वो आके उनके कॉलर पकड़ के पूछते रहते हैं और ये पैसे आने के बाद शायद उनको रिस्पेक्ट मिलती है उनसे ही। तो वो डिफरेंस दिखाया गया है कि बिना पैसों के कैसे रिस्पेक्ट मिलती है या फिर मिलती नहीं है, और पैसे आने के बाद जब वही इंसान जो रेस्पेक्ट देते हैं, कितना रेस्पेक्ट देते हैं, क्या कुछ करने की कोशिश करते हैं आपके सामने ताकि आपके सामने उनका इम्प्रेशन अच्छा रहे, तो वो दिखाया गया है। बट इट्स काइंड ऑफ उनके वाइफ का और उनका जो कॉन्वर्जेशन था ना बीच में, वो क्लियरली जता रहा था कि
वाइफ का पर्सपेक्टिव क्या है और हस्बैंड का पर्सपेक्टिव क्या है इस चीज़ में। लाइक ये बोलते हैं कि तुम बदल गए हो, ये बोलता है कि नहीं मैं बदल गया, मैं बैड पर्सन नहीं हूँ, मैं रिच पर्सन हूँ। एंड दुलकर सलमान भी बीच में एक डायलॉग बोलते हैं कि सिगरेट, नशा और दारू, ये तीनों जो किक देती हैं उससे ज़्यादा पैसे किक देती हैं। लाइक पैसे होने का, अमीर होने का जो किक है ना वो अलग होता है। एंड वॉट एवर ही सेड, एवरीथिंग मेक्स योर लाइफ अ हेल्प। तो सब चीज़ें बुरी चीज़ें हैं, बुरी आदत है। सिगरेट पियो तो लंग्स ख़राब हो जाते हैं, दारू पियो तो लीवर ख़राब हो जाता है। ऐसे ही जब पैसे ज़्यादा हो जाते हैं ना तो दिमाग ख़राब हो जाता है। तो बहुत अच्छी तरह से एक डायलॉग में समझाया गया है कि एक इंसान जो भी पैसे ज़्यादा कमाता है उसका पर्सपेक्टिव क्या होता है, और जो इंसान देखता हुआ रहता है सब कुछ, जो बिहेवियर करता है पैसे जब मिल जाते हैं सडनली वो इंसान कैसे बिहेव करता है, उनका पर्सपेक्टिव अलग होता है। लाइक इट shows that how a person changes after getting lots of money at once। और या शुरू में ऐसा लगता है कि मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, उनकी कंफर्ट के लिए कर रहा हूँ, बट जब पैसे आना शुरू हो जाते हैं और ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं तो वो कंफर्ट से ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करता है। लाइक उनकी वाइफ को वो एक डायलॉग बोलता है ना कि सिर से लेकर नीचे पैरों के अंगूठे तक जो भी चाहिए वो ख़रीद लो। लाइक उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। इवन दो ही हैज़ लॉट्स ऑफ मनी, बट वो ज़रूरत नहीं है। वो पहले क्या सोचता था, उसका पर्सपेक्टिव क्या था पहले पैसे आने से पहले, कि मैं अपनी वाइफ को अच्छी तरह से देखूँ, वाइफ और बच्चे, फैमिली जो भी है उनको कंफर्टेबल रहने की तरह कुछ कर सकूँ, उतना कमा सकूँ जितना हम लोग खुश रह सके। बट जब पैसे आ जाते हैं वो अननेसेसरी थिंग्स पे ज़्यादा खर्च करने की कोशिश करता है। एंड आई डोंट नो वो क्या इलीगल थिंग है। ऐसा लग रहा है कि वो चेक्स के साथ कुछ हेरा फेरी कर रहे हैं, बैंक में काम करते हैं। तो जब टीज़र में हमने देखा था वो बैंक में काम करते थे, तो इसमें भी थोड़े बैंक के सीन्स दिखाए गए हैं। और आई थिंक ही डज समथिंग इलीगल। और जिस तरह वो लास्ट में फंसते हैं अपने ही गलतियों के बीच में, तब शायद रियलाइज़ होगा उनको। ये बेसिकली एक मिडिल क्लास इंसान की ही स्टोरी है जो अपने लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए जो करने की कोशिश करके खुद एक क्रिमिनल बन जाते हैं लास्ट में। तो वो स्टोरी लगती है। सिंपल स्टोरी लाइन है, बट आई वुड लव टू सी हाउ दे हैव एक्सिक्यूटेड इन द मूवी। एंड लास्ट में एक शॉट है जो दुलकर सलमान जी बोलते हैं डायलॉग कि अगर कुछ ख़रीदना है तो पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और इज्जत पानी है तो अपने बदन पे महंगी महंगी चीज़ें होनी चाहिए। लाइक एक्सेसरीज जो भी हो, रिंग्स हो जाए, चेन हो जाए, वॉच हो जाए, शूज़ हो जाए, कपड़े हो जाए। एक्सपेंसिव एक्सेसरीज़ या कपड़े नहीं पहने जाएंगे तो रेस्पेक्ट भी नहीं मिली। एंड आजकल की दुनिया में एवरीथिंग इज़ लाइक दैट कि अगर सादे कपड़ों में कोई दिख जाए तो उतना ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं मिलता है उनको, या फिर बात भी करने से झिझकते हैं। बट एक्सपेंसिव कपड़े पहन के, एक्सपेंसिव एक्सेसरीज पहन के आ जाएंगे तो उनको रेस्पेक्ट मिलती है हर जगह जहाँ भी जाए। एंड आई थिंक दैट्स ट्रू नाउअडेज। आप लोग बताएं आपको कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर के भेज दीजिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले रेश में, तब तक के लिए बाय।